भगवान श्री कृष्ण के चरणों में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ प्रारंभ हो रहा है। हनुमान जी, भोलेनाथ बाबा, कृष्ण भगवान, श्री रामचंद्र जी भगवान, सबसे प्रार्थना है गणपति भगवान भोलेनाथ आइए कथा को सुनिए। और माता सरस्वती से प्रार्थना है कि मुझे वाणी में शक्ति दीजिए ताकि मैं इस भगवत गीता का पावन पाठ कर सकूं। तो गीता का पाठ प्रारंभ हो रहा है मित्रों। आइए जल्दी से आप लोग भी आ जाइए, सब लोग आ जाइए, प्रभु दया निधान। तो कथा प्रारंभ हो रही। सुनो कृष्ण भगवान, सुनो शंभु हनुमान, आय के आसन लीजिए कृपा सिंधु भगवान। आइए पावन पाठ अध्याय 10 का हम लोग पाठ करते हैं। भगवान की कृपा से ये पाठ चल रहा है। आइए 2 मिनट केवल एक स्तुति भगवान भोलेनाथ की, हनुमान जी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आओ भगवान का पावन स्मरण हुआ। आइए अध्याय 10 में श्री भगवान के ऐश्वर्य की कथा है, ऐश्वर्य का अध्याय है। हमको आपको सबको सुनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा कही गई है और हम और आप इसका स्मरण कर रहे हैं, भगवान का पाठ कर रहे हैं। भगवान की कृपा हम पर, आप पर, सब पर बनी रहे। पहला श्लोक श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीणमारापीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, हे महाबाहु अर्जुन, अब ये आगे का प्रसंग सुनो, आगे की कथा सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय हो, मित्र हो, सखा हो और मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सभी ज्ञानों से श्रेष्ठ होगा। पहला श्लोक है अध्याय 10 का श्रीमद् भगवत गीता। फेसबुक में बहन कंचन हमारी जुड़ गई हैं। आपको आवाज आ रही हो तो आप मुझे बताइए, आप सबको आवाज मिल रही कि नहीं। ये भगवत गीता का पाठ आपको सुनने से आपके मन को शांति मिलेगी। इस अध्याय को सुनने में के बाद आप भगवान के ऐश्वर्य को समझ पाएंगे कि परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान, श्री राम भगवान का ऐश्वर्य क्या है। इस पाठ को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पहले श्लोक का तात्पर्य है, संपूर्ण पराशर मुनि ने भगवान के शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। पराशर मुनि ने जो व्याख्या की है वो इस प्रकार की है, हमको आपको समझनी चाहिए। फेसबुक में थोड़ी सी दिक्कत है, आप लोग यूट्यूब पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो पराशर मुनि ने कहा है, जो पूर्ण रूप से षड ऐश्वर्यों, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त है, वही भगवान है। भगवान कौन है भैया? भगवान वह है जो संपूर्ण शक्ति से युक्त हो, ठीक है, जिसका संपूर्ण जगत में यश हो, संपूर्ण धनों से सुसज्जित हो, संपूर्ण ज्ञान हो और संपूर्ण सौंदर्य हो, हैं,
तथा संपूर्ण त्याग से जो युक्त है वही परम पिता परमात्मा है, वही भगवान कृष्ण है, वही श्री राम है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। भगवान कृष्ण ने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया है। पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं वही भगवान है, जिसके पास संपूर्ण ज्ञान है वही भगवान है। बहुत सुंदर। ये चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इस पे आपको गीता, भगवत गीता, श्री रामचरितमानस, राधे श्याम रामायण इत्यादि तमाम धार्मिक सनातन धर्म से संबंधित व्याख्यान आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगे। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का गुप्त ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गुप्त ज्ञान देने जा रहे हैं। इससे पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ में भगवान ने अपनी शक्तियों का वर्णन किया है, इसलिए कह रहे हैं कि इसको मित्रों चैनल सब्सक्राइब कर लो। पूरी गीता समझोगे तो आपको समझ आएगा। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपने विभिन्न शक्तियों और योगदान की चर्चा की है। 9वें अध्याय में ज्यों-ज्यों भगवान के विषय में कोई सुनता है, चाहे जो हो, जो भी व्यक्ति भगवान के विषय में जैसे जैसे सुनता है वैसे वैसे त्यों त्यों वो भक्ति में रमता चला जाता है। ऐसे नहीं एक दिन में भक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसे जैसे हम और आप भगवान के ऐश्वर्य को सुनेंगे, भगवान की कथा को सुनेंगे, भगवत गीता को सुनेंगे तो धीरे 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 हम भक्ति में अपने आप चले जाएंगे। किसी प्रकार की आपको इसकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं होगी। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे। आहा, मनुष्य को क्या चाहिए, इस जीवात्मा को क्या चाहिए कि हम और आप सदैव भगवान के विषय में सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान के बारे में चर्चा करें, अध्यात्म शक्तियों को बढ़ाएं। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, कृष्ण भावना भक्ति से ओतप्रोत हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। आप लोग भाग लिए हैं, इसका मतलब यह है कि आप भगवान के भक्त हैं। इस संसार में तमाम लोग हैं, बहुत लोग ऑनलाइन इस समय रहे होंगे, इस समय हैं, लेकिन रुकेगा वही, सुनेगा वही जो भगवान का भक्त होगा। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए मैं ये बातें कह रहा हूँ। और हम और आप पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हो, इसमें भी हमारा परम लाभ है। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक 2। नामे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदि ही देवानां महर्षीणां च सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और न ही महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। देवता भी इस बात को नहीं जानते हैं, न ऋषि जानते हैं। अर्जुन, आज मैं वो बात तुमसे कहने जा रहा हूँ जो आज के पहले मेरे बारे में न कोई देवता जानता है, न ही कोई ब्रह्म ऋषि जानता है, न कोई मुनि जानता है, न कोई संत जानता है। मैं आपसे ये बातें कहना चाहता हूँ और ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ।
यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ पर हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। अब कोई आदमी आए कहा मैं भगवान हूँ, कोई मानेगा क्या? ऐसे ही द्वापर में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मैं ही भगवान हूँ। तो जो भगत हैं वो मान रहे हैं, और जो दुष्प्रवृत्ति के, दुर्योधन के, कौरवों के साथी हैं वो कृष्ण को ग्वाला मानते हैं, कृष्ण को माखन चोर मानते हैं, कृष्ण भगवान को छलिया मानते हैं। और भक्त लोग भीष्म पितामह, विदुर, ये सब भगवान को भगवान मान रहे हैं, कृष्ण को। तो आ जाकी रही भावना जैसी, और प्रभु मूर्ति देखे तिय तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, जैसा चश्मा मित्रों लगा लोगे वैसे दिखेगा। न मानो कल जाओ चश्मा हरा खरीदो, आंखों पे लगाओ तो पूरा जगत हरा हरा दिखता है। यह माम अजम अनादिम, श्लोक नंबर 3 है, अध्याय 10 श्रीमद् भगवत गीता। कि यो यह माम अजम अनादिम च वेति लोकमः ईश्वरम असंभूलः सह मत्रेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। इस श्लोक का अर्थ समझिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित है और समस्त पापों से मुक्त होता है। कह रहे जो मनुष्य हमको भगवान के स्वरूप में जानता है, अजन्मा जानता है, अभी अनादि जानता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ है? लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। जो अपनी आत्मा का ज्ञान जानना चाहते हैं वह व्यक्ति साधारण नहीं हो सकते। यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान अजन्मा है। भगवान तो सब प्रकट हो जाते हैं जी भक्तों के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इधर देवकी के कारागार में भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान का कहीं जन्म नहीं होता, भगवान तो अजन्मा है, वो रूप बनाते हैं हमारे आपकी रक्षा के लिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे। जय लिखा है, यदि कृष्ण देव की रूपपुत्र के रूप में विख्यात हैं तो फिर अजन्मा कैसे हो सकते? कुछ लोग यह प्रश्न पूछ सकते हैं। कौशल्यानंदन राम हैं तो वह अजन्मा कैसे हैं? देव के पुत्र कृष्ण हैं तो अजन्मा कैसे हैं? तो मित्रों, भगवान देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे। वे सामान्य शिशु की तरह जन्म नहीं लिया था। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए, फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए हैं। भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी। आइए श्लोक 4 और 5 का दर्शन करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तृष्टितापो दानम यशो यशम भवन्ति भावा भूतानां मत्तयेव पृथग्विधा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख
जन्म और मृत्यु, भय और अभय, अहिंसा और समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या? हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। भगवान ही बुद्धि प्रदाता है, भगवान ही ज्ञान प्रदाता है। भगवान की इच्छा होगी तो मनुष्य मोह से मुक्ति प्राप्त कर लेगा। भगवान जब चाहेंगे तो व्यक्ति के अंदर क्षमा भाव आएगा, सत्यता आएगी, इंद्रियों का निग्रह करना सीख जाएगा, मन का निग्रह करना सीख जाएगा। सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, ये सब क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न किए गए गुण हैं। बहुत सुंदर कथा भगवत गीता है, हमको आपको सुननी चाहिए। कहते हैं ये जीवों के जितने भी गुण हैं ये मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं, वसुदेव कृष्ण जी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। तात्पर्य, जीवों के अच्छे या बुरे गुण केवल और केवल परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, भक्तों से प्रार्थना है भक्तों की संख्या बढ़ाइए, क्योंकि 6 या 7वें अध्याय में कहा गया था कि भागवत का प्रचार करना भी भक्ति की एक श्रेणी है। भक्त की श्रेणी है भागवत का प्रचार करे। बुद्धि का अर्थ है कि नीर क्षीर विवेक करने वाली शक्ति, अर्थात ज्ञान का अर्थ आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। यह जो है ये भगवान के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अरे कोई विश्वविद्यालय से, चाहे जितने बड़े विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर सामान्य ज्ञान और भौतिक ज्ञान या कोई भी विज्ञान ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता समझ लो जीरो है भैया। आधुनिक शिक्षा के साथ इस भगवत गीता को भी पढ़ाना चाहिए। भगवत गीता, यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय भी होता है, लेकिन प्रयास करना चाहिए सत्य बोलो। कहते हैं सत्य बोलो मुक्ति है, और सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है? सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग तथा तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। कहते हैं साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है प्रभुता के हृदय आप। लेकिन आज के युग में इस मोबाइल ने तो झूठे बोला सिखा दिया है। कहाँ हो? दिल्ली है दिल्ली। क्या करे आदमी की व्यवस्था है। प्रयास किया जाए कि झूठ न बोला जाए। वीना जी, कंचन जी और यूट्यूब पर तमाम साथी हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। इंद्रिय निग्रह का मतलब है इंद्रियों को विषय में, भोग में न लगाया जाए। समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए, पूर्णतः भोग में न समा जाओ। क्योंकि अत्यधिक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है मित्रों, बाधक है। सुख और दुख भी भगवान के द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं। सुख और दुख सब चक्र है। अंधेरी रात है तो उजाली आएगी, उजाली रात है तो अंधेरी आएगी। इसमें भक्त को घबराना नहीं चाहिए।
न आत्मा उत्पन्न होती है और न आत्मा कभी मरती है। तो अर्थात जन्म का संबंध केवल शरीर से होता है। तो ये जन्म और मृत्यु भी भगवान के हाथों में है। अहिंसा का मतलब होता है किसी अन्य को कष्ट न पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों सबके द्वारा किया जाता है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचे। सभी शास्त्र, सब वेद में बात लिखी हैं दो। क्या लिखी हैं भैया मित्रों? सुख देने सुख होत है और दुख देने दुख हो। तो कोशिश करनी चाहिए कि परिवार में, समाज में, मित्रों में, व्यापार में, कहीं पर भी रहा जाए, किसी को दुख न पहुंचाया जाए। समता से, राग द्वेष से मुक्ति हो तो समभाव कहा जाता है। समभाव क्या है? न राग है न कोई द्वेष है, वो तो बिल्कुल चुप्पे बैठे रहते हैं, उनसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। आदरणीय पिताजी हमारे चुपचाप बैठे रहते थे, सब कहते थे इनको कुछ मतलब ही नहीं है। न राग हो न द्वेष हो, वो भी भगवान की भक्ति का एक, भगवान की भक्ति का द्योतक होता है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए, तब भगवान की भक्ति आप पर आएगी। तुष्टि का अर्थ होता है कि मनुष्य को चाहिए अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। और ये आदत सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, भगवान के अंदर में ये गुण है। मेरे दयाल दीनानाथ के अधिकार क्षेत्र में ये गुण आता है। प्रभु आप जाने, अधिक नहीं करना चाहिए। अनावश्यक कार्य करके, अनावश्यक बेमतलब परेशान करके बहुत संपत्ति अर्जित करनी नहीं चाहिए, किसी को परेशान करके। समझो भैया, तमस का अर्थ है तपस्या। थोड़ी बहुत तपस्या भी करनी चाहिए। जैसे प्रातः काल उठना, स्नान करना बहुत कठिन है, लेकिन करना चाहिए। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्टकारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं, उसी का मतलब है तपस्या। कहीं माघ भर सुबह सुबह बिना बोले स्नान करेंगे, ये भी एक तपस्या है। बिना स्नान किए कुछ खाएंगे नहीं, ये भी एक तपस्या है। तो इस प्रकार की तपस्या भी भगवान के द्वारा प्रदत्त गुण है। जहां तक दान का संबंध है, दान क्या है? मनुष्य को चाहिए अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। तो हम और आप कहाँ लगा पाते हैं? तो सने इतनी भरी है भैया, नहीं लगता। ये शुभ कार्य क्या है? शुभ कार्य वह है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा है, समाज के सुधारने में लगा है, कोई मंदिर बना है, कहीं कोई बढ़िया काम हो रहा है, तो उसमें अपने धन और संपदा को लगाना चाहिए। यही आदेश है भगवत गीता का, दान ब्राह्मणों को दिया जाए। वह क्यों? अब आदमी प्रश्न करता है ब्राह्मण का दान क्यों दिया जाए? क्योंकि ज्यादातर ब्राह्मण ही आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं मित्रों। ब्राह्मण ही पूजा पाठ में लगे। ब्राह्मण से ही यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्मा की जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्मा जनातीति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है। इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वे सदैव
आध्यात्मिक भक्ति में लगे रहते हैं, ये दान है। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है, संतों को भी दान दिया जा सकता है। आइए श्लोक नंबर 6 पर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 7। महर्षये महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारः मानवः तथा मतभावा मनसा जाता येषाम लोके इमा प्रजा। महर्षयः सप्त पूर्वे चात्कारो मनवस्थिता और मातृभावा मनसा जाता येषाम लोके इमा प्रजा। अर्थात इसका भावार्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं सप्तऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। अब हम और आप भगवान की संतान भय कि नहीं भय? जितने भी हमारी मनुष्य जाति है, को बताओ, आदम आया था, आदम ने पैदा किया। अन्य पंथों में मानव की उत्पत्ति के बारे में वर्णन है, लेकिन भगवत गीता कहती है, भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं क्या कि सप्त ऋषिगण तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु मानव जाति के पूर्वज हैं और वे सब मेरे मन से उत्पन्न हैं। अर्थात हम सब भगवान की संतान हैं और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे ही अवतरित होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जगत में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में और इस ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, जीवात्माएं हैं, सब भगवान के मन से उत्पन्न हुई है, सब भगवान की संतान है। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवांशिक वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव है और जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है, ब्रह्मा से 7 महर्षि तथा इनसे भी पूर्व 4 महर्षि सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार एवं सारे मनु प्रकट हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों के द्वारा उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तब ब्रह्मा ने से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि उत्पन्न हुए थे। उसके बाद रुद्र, सप्त ऋषि और इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण क्षत्रियों का जन्म हुआ था। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह कहा जाता है। मतलब क्या हुआ, समझ पाए भैया? नहीं समझ पाए? हम सब भगवान की संतान हैं, माध्यम चाहे जो हो, जगत के हमारे माता पिता चाहे जो हों, लेकिन हम सब हैं क्या? भगवान की संतान हैं। एताम, अगला श्लोक 7 है और अध्याय 10 है। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्त्वः सोवा विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। श्याम प्रताप मिश्रा जी जुड़े हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्ण आश्वस्त हैं, ध्यान दीजिएगा, भगवान कृष्ण कह रहे हैं
कि जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त हैं। थोड़ा बहुत नहीं, इतना छोटा मोटा है। थोड़ा विश्वास किया, थोड़ा फिर नहीं किया, थोड़ा श्रद्धा की, थोड़ा फिर नहीं किया। पूर्ण रूप से भगवान के ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त हैं, वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसमें तनिक संदेह नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, इसमें तनिक संदेह नहीं है। जब भगवान को जानेंगे ना जी, तभी तो हम पहचानेंगे, तभी तो हम समझेंगे। अब हम जानते नहीं है किसी को, तो उससे क्या प्रेम होगा। जब हम प्रेम कब करते हैं किसी इंसान से, ले लो, इंसान को ही ले लो, जब उसके पास बैठते हैं, उससे बातें करते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, वो हमारे बारे में जानता है, तभी प्रेम होता है, तभी प्रेम होता है। तो भगवान के ऐश्वर्य में और योग से जो पूर्णतः जानता है, समझता है, भगवान को जान लिया है, वही भगवान की भक्ति में तत्पर हो जाएगा। इसमें कोई संदेह की बात नहीं। पहले हम भगवान को समझें, भगवान को जानें, भगवान है क्या। ईश्वर महान है। भगवान के ऐश्वर्यों से को ठीक से समझ लेने पर भगवान की शरणागति के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। भगवान आगे बोलते हैं दोहा श्लोक नंबर 8, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूं, मैं हूं। भगवान कहते हैं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है, अर्थात मेरे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। जो बुद्धिमान यह भली भांति जानते हैं, वे प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में, मेरी कथा में तत्पर होते हैं। सब नहीं होंगे। जिसने वेदों का अध्ययन किया है, गीता पढ़ी है, रामचरितमानस पढ़ी है, ऋषि मुनियों के संवादों को सुना है, वही तो भगत बनेंगे। और जिस मूढ़ों को कुछ पता ही नहीं है, क्या करें बेचारे। नारायण भगवान हैं, जिनसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए, फिर ऐसे सृष्टि का क्रम आगे चला और चलता चला गया है। अर्थात नारायण भगवान कृष्ण ही सब हैं, भगवान राम ही हैं। चाहे राम कहो, चाहे श्याम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे बोले, सब एक हैं, सब एक ही हैं। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। सब एक हैं, कोई अलग नहीं है। सब परमात्मा की कृपा है। मैं सब मूलों का कारण हूं, सारी वस्तुएं मेरे अधीन हैं, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। ये भगवान स्वयं अपने मुख से श्री कृष्ण जी से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं। वाह, कुरुक्षेत्र में। अगला श्लोक बहुत सुंदर है, नवा है भैया। मत चिंता मत गणा प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। वाह, भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष
तथा आनंद का अनुभव करते हैं। जो भगवान के भक्त हैं वो एक दूसरे को आपसम ज्ञान भी देते हैं, और जो शुद्ध भक्त हैं उनके समस्त विचार भगवान श्री कृष्ण के मन में वास करते हैं। यहाँ शुद्ध भक्तों के लक्षणों का उल्लेख हुआ है। वे निरंतर भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में रमे रहते हैं। उनके मन में कृष्ण के चरण कमलों से उनका मन कभी हटता नहीं है। ऐसे लोग होते हैं। भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में वे सेवा में ही दिव्य आनंद उठाते हैं। सब प्रारंभिक क्या है? भक्ति, सेवा भाव। ऐसे धीरे 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 भक्ति बढ़ती चली जाती है। जब दिव्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब वे सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद चखते हैं। कभी कभी देखा होगा कोई कोई संत रहते हैं अपने दुनिया में मगन रहते हैं, देश दुनिया में क्या हो रहा उनसे मतलब ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन है, भगवान के चरणों में लगे हैं। उन्हीं की वजह से तो धरती रुकी है, मैं तो गई होती पता नहीं कहाँ। अगला श्लोक 10 श्रीमद् भगवत गीता श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक अध्याय का पाठ कर रहे हैं। तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम येन माम उपयान्ति। बहुत सुंदर श्लोक नंबर 10 है श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, पार्थ मेरी बात को सुनो। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उनको ही ज्ञान प्रदान करता हूँ। सबको ज्ञान नहीं मिलता। पढ़ चाहे जितना लो, चाहे इंजीनियर हो जाओ और चाहे जितने बड़े डॉक्टर हो जाओ, चाहे जो हो जाओ, जो भगवान की सेवा में लगा है आध्यात्मिक ज्ञान उसी को प्राप्त होता है और किसी को प्राप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं मैं उनको ही ज्ञान प्रदान करता हूँ जिनके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। और भगवान ऐसा ज्ञान प्रदान करते हैं मित्रों कि धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान का स्तर इतना बढ़ जाता है कि वह व्यक्ति भगवान के पास तक पहुंच जाता है। मरने के बाद जीवात्मा वैकुंठ लोक में विचरण करने लगती है। इस श्लोक का तात्पर्य है विद्धि योगम। अत्य महत्वपूर्ण शब्द है भैया, बुद्धि योगम। इस श्लोक में एक शब्द प्रयोग किया, ददादि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। अर्थात हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे थे कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ, मैं बुद्धि योग की शिक्षा दे रहा हूँ। तो बुद्धि योग जिसके अंदर आ जाएगा, वैसे तो ये डिब्बा खाली है, अगर भगवत की कृपा हो जाए तो इस डिब्बे में इतना, कंप्यूटर में इतना अध्यात्म ज्ञान आ जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन भगवान कृपा करें तब ना। जब मनुष्य का लक्ष्य जानता है किंतु कर्म फल में लिप्त रहता है तो वह कर्म योगी होता है। यह जानते हुए कि लक्ष्य क्या है? कृष्ण है। लक्ष्य क्या है? मुक्ति है। लक्ष्य क्या है? परमात्मा की प्राप्ति है। जब कोई कृष्ण को समझने के लिए मानसिक चिंतन का सहारा लेता है तो वह ज्ञान योग में लीन हो जाता है। मिलना क्या है? भगवान से। भगवान ये नहीं कहते काम बंद कर दो, काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। भगवान की भक्ति अगर आपको प्राप्त करनी है तो धीरे धीरे यत्न करना ही पड़ेगा। अगला श्लोक 11
अध्याय 10 श्रीमद् भगवत गीता, श्री भगवान का ऐश्वर्य की कथा। तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभाव स्था ज्ञान दीपेन भावस्ता। अर्थात भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करता हूँ। वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञानजन्य अंधकार को दूर करता हूँ। जब हम और आप भगवान की भक्ति में लगेंगे, भगवान की कृपा पात्र बनेंगे, तब भगवान क्या करेंगे कि भगवान हमारे अंदर ही बैठे हैं। बस वो दो दीपक जल नहीं रहा था, उसको जला देते हैं। जब दीपक ज्ञान का दीपक जलता है तो अज्ञान का अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है और भगवान की भक्ति के लिए व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। कब? जब भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करता है? भगवान अर्जुन को बताते हैं कि मात्र चिंतन से परम सत्य भगवान को समझ पाना असंभव है, क्योंकि भगवान इतने महान हैं कि कोरे मानसिक प्रयास से उन्हें न तो जाना जा सकता है, न ही प्राप्त किया जा सकता है, भले ही कोई लाखों वर्षों तक चिंतन करता रहे। किंतु यदि भक्ति नहीं करता, यदि वह परम सत्य का प्रेमी नहीं है, तो उसे कभी भी कृष्ण या परम सत्य समझ में नहीं आएंगे। परम सत्य कृष्ण केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अर्थात हमको आपको भक्ति करनी चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करना ही चाहिए। जिस न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, कुछ ऐसा करो जिससे यह व्यर्थ न हो। तो भगवान का भक्ति हमको आपको करनी चाहिए। शुद्ध भक्त के हृदय में तो कृष्ण निरंतर रहते हैं, लेकिन वह शुद्ध भक्ति हमको प्राप्त हो जाए तब ना। कृष्ण की उपस्थिति सूर्य के समान है, जिसके द्वारा अज्ञान का अहंकार, अज्ञान का अंधकार, अहंकार इत्यादि सब, जैसे सुबह सूर्य निकलता है ना, तो इस समय रात बड़ी काली अंधियारी है। सूर्य के निकलते ही अंधकार भाग जाता है। भगवान के अंदर स्थापित होते ही अज्ञान का अंधकार अपने आप स्वतः चला जाता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पहले भगवान को ज्ञान योग से, भक्ति योग से अपने अंदर धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। करोड़ों जन्मों के भौतिक संसर्ग के कलमश के कारण एक जन्म नहीं हमारा आपका हुआ है, करोड़ों जन्म हो चुके हैं। पता नहीं कितनी बार मरे होंगे, कितनी बार जन्मे होंगे, और ये भौतिक संसर्ग में रहे, जीवन में रहे, तो ये कलमश इस जीवन का थोड़े है। पिछले जन्म के भी पाप हैं, कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पुलपुले पाप। तो इसके कारण मनुष्य का हृदय भौतिकता के मल से, धूल से आच्छादित हो जाता है। किंतु जब मनुष्य भक्ति में लगता है और निरंतर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री हनुमान, भोले बाबा, जिसको आप समझते हो, ऐसे भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है कि जप करता है तो यह मल तुरंत दूर हो जाता है। चाहे जितना गंदा कपड़ा लो और थोड़ा सर्फ एक्सल डालो उसको गर्म पानी में, तो आप देखेंगे धीरे धीरे वो गंदगी अपने आप धुल जाती है। ठीक उसी प्रकार जब भगवान की भक्ति आपके और हमारे हृदय में जब वास करती है, तो ये कलमश जो करोड़ों जन्म के हैं, जो मल है, वो समाप्त हो जाता है।
परम लक्ष्य विष्णु को इसी जप तथा भक्ति से प्राप्त किया जाता है। अन्य किसी प्रकार के मनोधर्म या तर्क द्वारा नहीं। खूब तर्क करो, खूब लड़ाई करो, खूब झगड़ा करो, खूब ज्ञान करो, खड़े होकर तपस्या कर लो, चाहे जो कर लो, यदि श्रद्धा और भक्ति का भाव मन में नहीं है तो भगवान को हम और आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते। गीता में लिखा है, शुद्ध भक्त जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की के लिए चिंता नहीं करता। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। न तो उसे कोई चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि अंधकार जब हट जाएगा, हृदय के अंदर मल हट जाएगा, तो भक्त की प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उसको स्वतः सब प्रदान करते हैं। जे में सागर सरिता महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुभाए। अपने आप आता है, ऐश्वर्य अपने आप आता है, संपदा अपने आप आती है, भगवान खुद ही देता है। लो, स्वतः सब कुछ प्रदान करते हैं। यही भगवत गीता का उपदेश का सार है। भगवत गीता के अध्ययन से मनुष्य भगवान के शरणागति होकर शुद्ध भक्ति में लग जाता है। इसीलिए भगवान भगवत गीता का पाठ हमको और आपको जरूर कहा जाए, करा जाए, सुना जाए। जैसे भगवान अपने ऊपर भार ले लेते हैं, मनुष्य सारे भौतिक प्रयासों से मुक्त हो जाता है। कहन अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। उत्थान पतन अब है मेरा, उत्थान पतन अब है मेरा, सरकार तुम्हारे हाथों में है? अब सौंप दिया इस जीवन का। आइए अगले श्लोक 12 और 13 की तरफ बढ़ते हैं। समय की गति है और इसमें अध्याय 10 में बहुत श्लोक हैं, 2 दिन में हो पाएगा मुझे लग रहा। इसमें श्लोक तो बहुत हैं भैया, आइए प्रयास करते हैं। अध्याय 10 श्लोक 12 और 13। अर्जुन होवाच, अब अर्जुन बोले। इतना कहने के बाद भगवान के, तो अर्जुन जी क्या कहेंगे आइए समझते हैं। काफी लोग हमारे YouTube पर साथी सुन रहे हैं, भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, आगे भी प्रमोट करते रहो, आप ही तो भगत हो। परम ब्रह्मा परम धामम पवित्रम परम भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादिदेवमजं विभुम, आहुस्त्रावम सहसर्वे देवर्षीनादस्तथा, आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीमि में। अर्जुनोवाच, जब इतना समझाया तो आदरणीय श्री पार्थ जी महाराज बोले। अर्जुन जी ने कहा, अर्जुन कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है। सेनाएं खड़ी हैं, समय स्थिर है। कृष्ण और जब तक ये संवाद चला है, भगवान ने टाइम को रोक दिया है, समय को रोक दिया है। सब नहीं समझ पाए, कुछ है लोग समझ पाए थे गीता को। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान हैं, परम धाम हैं, परम पवित्र हैं और परम सत्य हैं। आप नित्य हैं, दिव्य हैं, आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद, असित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपकी सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। अब अर्जुन मान गए कि भगवान आप ही सब कुछ हैं। सर्वमेतद्ब्रह्मण्ये यम्मा वदसि केशवः, नहि ते भक्त व्यक्ति विदुर्देवान दानवः। और अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतः सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवतागण न असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ पाते हैं, आपकी कृपा हुई ना तो हम समझ पाए। गीता पढ़ने को मिली तब है हम समझ पाए। भगवान कृष्ण बहुत दयालु हैं।
यहाँ पर अर्जुन उसकी पुष्टि करता है प्रभु कि जो कुछ आपने कहा है सब सत्य कहा है। अगला श्लोक 15, स्व मेवात्मनाम वेत्थम त्वं पुरुषोत्तमम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। अर्जुन कहता है, अर्जुन कहते हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र ही अपने को अपनी अंतर्गा शक्ति से जानने वाले सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। दया करो मालिक, हम सब पर भी कृपा करो। परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। अर्जुन भगवान को कब समझ पाए? ध्यान करो मित्रों, कथा को समझो। कब समझ पाए? जब अर्जुन भगवान कृष्ण के संपर्क में आए, इनके साथ में आए, भगवान उनके सारथी बने, तब समझ पाए। इसलिए भक्ति के द्वारा जब कोई भक्त भगवान के संपर्क में आता है वही भगवान को जान पाता है। बाकी 150 करोड़ में कौन जाने। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है। ऐसा वह सारा कर्म पातक है। ऐसा सब कुछ वो पातक के रूप में आता है जो आपको और हमको भगवान से दूरी पर रखा है। जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता का टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जबरदस्ती गीता किसी को नहीं सुनानी चाहिए। सुनो नहीं सुनो, जो भगवान को मानेगा उसी को गीता सुनानी चाहिए। वाह, भगवत गीता कृष्ण की वाणी है और चूंकि यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है, अतः इसे कृष्ण से ही समझना चाहिए जैसे अर्जुन ने किया। इसे नास्तिकों को ग्रहण नहीं कराना चाहिए, इन्हें भक्तों को ग्रहण कराना चाहिए, नास्तिकों को ग्रहण नहीं कराना चाहिए। क्योंकि ये दुराचारी, घमंडी, अहंकारी, वो अपने आगे किसी सुनते कहाँ हैं। परम सत्य का अनुभव 3 प्रकार से किया जाता है। निराकार ब्रह्मा, अंतर्यामी परमात्मा तथा भगवान। अतः परम सत्य के ज्ञान की अंतिम अवस्था ही भगवान है। अगर कोई कहा परम सत्य क्या है, तो सत्य क्या है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम भगवान ही सत्य है। अगर अंतिम सत्य है तो क्या है? भगवान ही सत्य है। भगवत गीता के श्लोकों से जानने का प्रयास करें जिन्हें स्वयं कृष्ण ने कहा है, केवल भगवान ने कहा। इसलिए गीता को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें भगवान ने ही अपने मुंह से सब कहा है। अर्जुन ने कहा, वक्तुम अहिर्षि अवशेषण दिव्याः हे आत्म विभूतयः याभिः विभूतिभिः लोकान् इमान् त्वं व्याप्त स्थितिः। अब अर्जुन ने कहा भगवान से, क्या कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे अपने उन दैवी ऐश्वर्यों को बताएं जिनके द्वारा हे प्रभु आप समस्त लोकों में व्याप्त हैं। अर्जुन ने कहा, कथम विद्यामहं योगिस्तवा सदा परिचिन्तयन् केषु केषु न भावेषु चित्तयो असि भगवन्मया। हे कृष्ण, हे परम योगी, मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं, ये भी बात बताओ। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, और आपको कैसे जानूं भगवान, मैं आपको कैसे पहचानूं, मैं आपको कैसे जानूं। हे भगवान, आपका स्मरण, आपकी भक्ति किन किन रूपों में की जाए वह भी बता दीजिए। कृष्ण भगवान से अर्जुन कहते हैं, विस्तरेणात्मनो योगः विभूतिं च जनार्दनम्
भूयम कथय तृप्ति शृणुतो नास्ति में अमृतम। अर्थात हे भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्तियों का वर्णन करें, थोड़ा विस्तार से कहें। YouTube पर तमाम साथी देख रहे हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना भैया, पूरी गीता का पाठ हुआ है। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त ही नहीं हो रहा हूँ। तो जो तृप्त न हो वही भक्त है। जो भगवान की चर्चा सुन के कान तृप्त हो जाए, परेशान हो जाए, वो भक्त नहीं है। तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द के अमृत को मैं चखना चाहता हूँ। किसने कहा? अर्जुन ने भगवान कृष्ण से। तब भगवान कृष्ण बोले, श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि देव्यात्म विभूषतया प्रधानतया कुरुश्रेष्ठ नाशयन्तो विस्तरम्य में। श्री भगवान ने कहा, हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य तो असीम है। अरे मेरा ऐश्वर्य तो क्या ही कोई जानेगा जी। अरे अपना ऐश्वर्य तो असीम है, लेकिन लाओ, जब आपने पूछा ही है तो थोड़ा बहुत आपको बताना है, थोड़ा बहुत आपको बताना है। मेरा ऐश्वर्य असीम है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशये स्थितः अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंतः एव च। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूं। भगवान ने क्या कहा? सुना? भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। ये बात हमको आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए। इस श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना बहुत ही कठिन है कि भगवान किन किन विधियों से इस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट होते हैं। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है। क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार से ऊपर है, अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब हमारे आपके अंदर अज्ञान रूपी अंधकार निकल जाएगा तो भगवान के तमाम ऐश्वर्यों का दर्शन हम और आप कर पाएंगे। आदित्या नाम हम विष्णु ज्योतिषाम रविषुमान मरीचि मरुताम अस्मि नक्षत्राणम अहम शशि। भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, समझो, मैं आदित्यों में विष्णु हूँ, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। तो भगवान है तो सब हैं, सारा जगत भगवान में समाया है। नक्षत्रों में रात्रि के समय चंद्रमा सर्व प्रमुख नक्षत्र होता है, अतः वह कृष्ण का ही प्रतिनिधि है। आकाश में टिमटिमाने वाले तारे भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं, वो भी भगवान सूर्य जो है वो भी कृष्ण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वेदानाम सामवेदो अस्मि देवानाम मस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चस्मि भूतानाम चेतना। और भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, मैं वेदों में साम वेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ
तथा समस्त जीवों में जीवन शक्ति चेतना हूँ। जो हमारे अंदर चेतना आत्मा है वो भी भगवान कृष्ण का स्वरूप है, उनका ही प्रतिनिधित्व करती है। रुद्राणाम शंकरास्मि विशतो यक्षरस्समाम वसुना पावक च वसुनाम पावकः च अस्मि मेरु शिखारणम अहम। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। 11 रुद्रों में शंकर या शिव प्रमुख हैं। इसका तात्पर्य है वे भगवान के अवतार हैं जिन पर ब्रह्मांड के तमोगुण का भार है। यक्षों तथा राक्षसों के नायक कुबेर हैं जो देवताओं के कोषाध्यक्ष तथा भगवान के प्रतिनिधि हैं। मेरु पर्वत अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए विख्यात है, वो सब भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। पुरोधसाम च मुख्यम विधि पार्थ बृहस्पतिम सेनानी नामहम स्कंधा सरसामस्मि सागरा। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन सुनो, हे अर्जुन मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। भगवान कहते हैं मैं क्या हूँ समझो। महेशाणाम भृगुरहम गिरामस्य करागमरक्षकम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप हूँ तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। आस्वस्था सर्ववृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारदः गंधर्वर्णा चित्रथा सिद्धानाम कपिलो मुनि। मैं समस्त भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं मैं समस्त वृक्षों में अस्वस्थ वृक्ष सबसे ऊंचा तथा सुंदर वृक्ष हूँ और देवर्षियों में मैं ही नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। अर्थात भगवान है सब जगह है। ऊचैशासम अश्वानाम विधिमाम अमृत उद्भव ऐरावतम गज इंद्राणाम नाराणाम च नर अधीमपम। घोड़ों में मुझे उच्चैश्रवा जानो जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में मुझे ऐरावत समझो और मनुष्यों में मुझे राजा ही समझो। आयुधानाहं वज्रम धेनुनामस्मि कामधुकः प्रजनः च अस्मि कंदर्वः कंदर्पः सर्वापणाम अस्मि वासुकी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, गायों में सुरभि हूँ, संतति उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता कामदेव हूँ तथा सर्पों में वासुकी हूँ। अनंत अनंतः च अस्मि नागानां वरुणः यादसाम अहम पितॄणाम अरम्या च अस्मि यमः संमृतताम अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचलों में मैं वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ और नियम के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। अब भगवान कहाँ नहीं है बताओ भैया, भगवान कहाँ नहीं? भगवान ने स्वयं कहा है। श्लोक नंबर 30 और बड़ा सुंदर श्लोक। प्रहादः च अस्मि दैत्यानां कालः
कलयताम अहम मृणानाम च मृगः इंद्रः अहम वै नेते च पक्षिणाम। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं, दमन करने वालों में मैं काल हूं, पशुओं में मैं सिंह हूं तथा पक्षियों में मैं गरुण हूं। दिति तात्पर्य यह है कि दिति तथा आदित्य दो बहनें थी। आदित्य के पुत्र आदित्य कहलाए और दिति के पुत्र दैत्य कहलाए। सारे आदित्य भागवत भक्त निकले, सारे दैत्य नास्तिक निकले। यद्यपि प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ था, किंतु वे बचपन से ही परम भक्त थे। अपनी भक्ति तथा दैवी गुणों के कारण वो कृष्ण के प्रतिनिधि माने जाते हैं। दमन के अनेक नियम हैं, किंतु काल इस संसार की हर वस्तु को छीन कर देता है, अतः वह कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पशुओं में सिंह सबसे शक्तिशाली है और पक्षियों में लाखों प्रकार में भगवान विष्णु का वाहन गरुण सबसे महान है, अर्थात ये सब भगवान के स्वरूप है। पवना तस्मि रामः शस्त्रभृताम अहम औखझा श्राम मकरः च अस्मि सूतसाम अस्मि जाह्नवी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। वायु जिसको छू ले सब पवित्र हो जाता है। शस्त्रधारियों में राम हूं, मछलियों में मगर हूं, गंगा नदियों में गंगा नदी हूं। समस्त जलचरों में मगर सबसे बड़ा और मनुष्य के लिए सबसे घातक होता है, अतः मगर कृष्ण का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सर्वाणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्याम वाद प्रवदात्महम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य और अंत हूँ। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूँ तथा तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन अक्षराणाम मकारोऽस्मि द्वन्द्वः सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः। अक्षरों में मैं आकार हूँ और समासों में मैं द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल भी हूँ और शिष्टाओं में ब्रह्मा हूँ। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मृत्यु सर्वहत हरास्व मृत्यु सर्वहराश्च सर्वहर च अहम उद्भव च भविष्यताम। कीर्ति श्रीवाक च नारीणाम स्मृति मेधाधति क्षमा। मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ, भगवान कृष्ण ने कहा, और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूँ। स्त्रियों में मैं कीर्ति हूँ, श्रीवाक स्मृति मेघा धृति और क्षमा हूँ। जो ही मनुष्य जन्म लेता है वह क्षण क्षण मरता है। इस प्रकार मृत्यु समस्त जीवों का हर क्षण भक्षण करती है। ध्यान रहे भैया, जो मृत्यु है हम लोगों को हर क्षण खा रही है, क्षण क्षण खाती है, किंतु अंतिम आघात मृत्यु कहलाता है। यह मृत्यु जो है वह कृष्ण है। जहां तक भावी का विकास का संबंध है, सारे जीवों में केवल 6 परिवर्तन होते हैं। वे जन्मते हैं, बढ़ते हैं, कुछ काल तक संसार में रहते हैं, संतान उत्पन्न करते हैं, क्षीण होते हैं और अंत में समाप्त हो जाते हैं। इन 6 परिवर्तनों में पहला गर्भ से मुक्ति और यह कृष्ण है। प्रथम उत्पत्ति ही भावी कार्यों का शुभारंभ है, अर्थात उत्पत्ति कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है और अंतिम में मृत्यु कृष्ण का प्रतिनिधित्व करती है। श्लोक नंबर 35 और
ने सिया राम सीताराम सीताराम। बहुत श्लोक। 35वां श्लोक है बृहस्त्वाम समाग्रम गायत्री बृहत्साम तथा समाग्रम गायत्री छंदसाम अहम मासानाम मार्गशीर्षः अहम ऋतूनाम कुसुम आकरः। भगवान कहते हैं मैं सामवेद में गीता के सामवेद के गीतों में बृहत साम हूँ और छंदों में गायत्री हूँ। समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष अगहन हूँ तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला बसंत हूँ। धूतम धूतम छलयताम अस्मि तेजस्विनाम अहम जय अस्मि व्यवसायः अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम। मैं छलियों में जुआ हूँ और तेजस्वियों में तेज हूँ। मैं विजय हूँ, साहस हूँ और बलवानों का बल हूँ। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वृषीणाम वासुदेवः अस्मि पांडवानां धनंजयः मुनीनाम अपि अहम व्यासः कवीनाम उष्णः कविः। मैं वृष्णि वंशियों में वासुदेव हूँ और पांडवों में मैं ही अर्जुन हूँ। मैं समस्त मुनियों में व्यास हूँ तथा महान विचारकों में उष्णा हूँ। भगवान कहते हैं अर्जुन दंडः दंडयताम अस्मि नीति अस्मि जिगिषताम मौनम च एवं अस्मि गुहानाम ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में मैं दंड हूँ और जो विजय के आकांक्षी हैं उनकी मैं नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन हूँ और बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूँ। अर्थात जो कुछ भी है सब भगवान कृष्ण की कृपा है। यत चापि सर्वभूतानां बीजं तदमर्जुन न तदस्य विना यत्स अस्ति विनायत यात मया भूतम चराचरम। यही नहीं हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूँ। ऐसा चर तथा चर में कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। न अंतः अस्ति मम दिव्यानां परम तपः ऐसा तु न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूषितां परम तपः ऐसा तु उद्देश्यतः प्रोक्तः विभूते विस्तरः मया। हे परम तपम, मेरी दैवी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का केवल संकेत ही है, मात्र है। इससे ज्यादा भगवान कृष्ण कह रहे मैं हूँ, हम तो खाली आपको संकेत बता रहे हैं। अब भगवान कहाँ नहीं है। यत विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितम वा एव वा तत् एव अवगच्छ त्वं मम तेज अंश संभवः। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज से उत्पन्न हुई हैं। अर्थात सब कुछ भगवान कृष्ण है। अथवा बहुनयतेन की ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभय अहम इदम कृत्सम एक अंशेन स्थिता जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है। मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। अब भगवान ने अपने बारे में बताया। अब इसके आगे का अध्याय 11 होगा। 11 में भगवान अपने विराट रूप का दर्शन कराएंगे। भगवान ने कहा ये तो बहुत कुछ है अर्जुन,
परमात्मा के रूप में ब्रह्मांड की समस्त वस्तुओं में प्रवेश कर जाने के कारण परमेश्वर सारे भौतिक जगत का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक अंश मात्र से ही मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकता हूँ। भगवान कहाँ नहीं है? तभी तो प्रहलाद ने कहा था, मैं मेरे, कहन भगवान कहाँ है? कहन मुझ में राम, तुझ में राम, खंभ्यम राम, छत में राम, जम फर्श में राम, कहाँ नहीं राम है? कहाँ है भगवान तेरा? कहन सब जगह है, मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, भगवान सब जगह है, कण कण में व्याप्त है, कण कण उसका बनाया है, सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है? अध्याय इसको चूंकि विराम करते हैं यहीं पर। हमारे साथ आप सभी ने जिन्होंने सुना, भगवान की कृपा बनी रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुभ रात्रि। कथा, गीता की कथा यहीं पर रुक रही। सुनो शंभु हनुमान, सुनो कृष्ण भगवान, अपने धाम सिधाइए प्रभु, लीजिए अब विश्राम। आप सभी लोगों को शुभ रात्रि। चैनल को सब्सक्राइब करिए। आध्यात्म की चेतना को सबके मनों के अंदर जगाने का काम हमको और आपको करना है। हमको आपको गीता, रामायण, जो भी हनुमत चरित, सुंदर कांड इत्यादि के पाठ निरंतर करने हैं। भगवान के विषय में निरंतर शोध करना है। भगवान क्या है, कौन है, कहाँ है, भगवान ने किस लिए हमको यहाँ भेजा है, इस सारी बातों का हमारा मन हर समय चिंतन करता रहे। काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुक्ति का मार्ग एक दिन खुल जाएगा। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा प्रभु सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, जो करते रहोगे जतन धीरे धीरे। इस बात का चिंतन दिमाग में रखते हुए कि किस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए, आपके चरणों में वंदना करते हुए, समस्त श्रद्धालु श्रोतागणों को प्रणाम करते हुए आज के इस व्याख्यान को समाप्त करते हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, हम पर भी बनी रहे और हमारे परिवार पर भी बनी रहे। श्रीमन नारायण, नमो नारायण। शुभ रात्रि। मिलते हैं अगले